विद्यार्थियों, आज का प्रसंग है उद्धव प्रसंग। उद्धव प्रसंग जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। इसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जो है परम ज्ञानी सखा मतलब कि उद्धव जी द्वारा गोपियों को संदेश भिजवा रहे हैं और ज्ञानी उद्धव जी को जाते समय कृष्ण जो है अपनी लिखी हुई एक चिट्ठी पत्री देते हैं और उद्धव जी चिट्ठी को लेकर ब्रजगांव की ओर प्रस्थान कर देते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन में पावन जब लगी। कह रत्नाकर ग्वालिनी की झोर झोर, दौड़ दौड़ नंद पौर यावन तब लगी। मन को भाने वाले उद्धव जी के आने की समाचार या सूचना जब ब्रजगांव में गोपी और ग्वाल पाने लगे तो दौड़ दौड़ कर झुंड बना बना कर नंद जी के दरवाजे पर आने लगी और चारों तरफ से उद्धव जी को गोपियां घेर लेती हैं। जो छोटे कद की गोपियां थी वे उजक पद कंजन के पंजन पर पेक पाती छुहन तब लगी। छोटे कद की गोपियां जो है अपने कमल के समान पंजों पर उजक करके उद्धव जी के हाथ में ली हुई पत्री चिट्ठी को देखने लगी और प्रेम से छाती पीटने लगी और कहने लगी, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो कहा, कहन समय लगी। और गोपियां कह रही कि क्या हमें भी कृष्ण कुछ संदेश भिजवाए, हमें भी कुछ चिट्ठी पत्री में लिखे हैं, हमें भी कुछ लिखे हैं, हमें भी कुछ लिखे हैं। सारी गोपियां कहने लगी, पूछने लगी। अब उद्धव जी जो है गोपियों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर का जोग के प्रयोग में यह तो बिलौस्योर करें। अगर तुम लोग किसी संजोग चाहती हो, संजोग माने मिलन चाहती हो, तो तुम्हें योग का प्रयोग करना होगा, अर्थात योग साधना करना होगा और उसमें तुम्हें अपने हृदय को लगाना पड़ेगा। कह रत्नाकर श्रुअंतर मुखी है ध्यान। रत्नाकर कभी भी कहते हैं कि अपने ध्यान को अंदर अंदर लगाना पड़ेगा। जब ध्यान को अंदर अंदर लगाओगी तो मन जो ही गंज जगी ज्योति में धस्यो रहो। तो वह मन जो माने सुंदर, ही माने हृदय में, कंज माने कमल के समान, सुंदर ज्योति माने प्रकाश जलेगी। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामा जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। उद्धव जी कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को इस प्रकार से परमात्मा में लीन कर देना है, लगा देना है, जिसमें जड़ और चेतन विकसित होते हैं। जो बस मोह बस जो बिछोह जी जाको छोही। करें तुम लोग तो मोह बस उस भगवान कृष्ण का राह जो रही हो, निहार रही हो, सो तो सब अंतर निरंतर वस्यो रहे। वह ईश्वर तो सभी प्राणियों के अंदर हमेशा विद्यमान रहता है, बसा रहता है, निवास करता है। सोनी उद्धव की कह कहानी का। उद्धव जी की इतनी बातें सुन करके गोपियां जो है कोई ठहरानी कोई था नहीं फिरानी है। उद्धव जी की कह कहानी, जो कहानी न कहने लायक हो न सुनने लायक हो, ऐसी कहानी को सुन करके कोई गोपियां जो है ठहराने लगती है, कांपने लगती हैं और कोई गोपियां था नहीं माने अपने स्थान पर, फिरानी माने खड़ी रह जाती हैं। कह रत्नाकर ऋषानी वर रानी को। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि कोई गोपियां जो है क्रोध में आकर के वर रानी माने बड़बड़ाने लगती हैं और कोई गोपियां जो है बिलखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और कोई गोपी जो है बिथकानी माने व्यथित होने लगती हैं, दुखी होने लगती हैं। को सेद सानी को भर दृग पानी रही। सेद माने पसीना। कोई गोपियां जो है पूरा पसीना हो जाती है, पूरा शरीर पीसा पसीने से भीग जाता है और कोई गोपियां जो है भरी दृग पानी रही, आंखों में आंसू बहाने लगती हैं, रोने लगती हैं। कोई घूमी परी भूमि मुरझानी है और कोई ऐसी गोपियां थी जो चक्कर खा कर जमीन पर मुरझा करके गिर जाती हैं। कौ श्याम कही बहक बिललानी को। और कोई ऐसी गोपियां थी जो कृष्ण कहकर व्याकुल होकर के
धरती पर जमीन पर गिर जाती हैं। और कुछ ऐसी गोपियां थी, उनकी क्या दशा होती है आगे बता रहे हैं। कोमल करेजो थामी स्वामी सुखानी है। और कोई कोई ऐसी गोपियां थी जो अपने कोमल कलेजे को पकड़कर सहम करके बैठ जाती हैं। और आगे चलें कि बस हाँ। अब आगे क्या होता है, अब गोपियां जो है उद्धव जी से प्रश्न पूछती हैं कि बताइए आप कृष्ण के दूत बनकर आए हैं कि ब्रह्म के दूत बनकर के आए हैं। कान दूत कह दो ब्रह्मदूत मैं पधारे आप, धारे प्रण प्रेरण को मति ब्रजवारी की। हे उद्धव जी बताइए कि आप कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं। आप तो ब्रज की गोपियों का जो है मति माने बुद्धि फेरने का प्रण धारण कर लिए हैं। कहे रत्नाकर पर प्रीति रीति जानत ना। रत्नाकर कभी भी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी आप तो प्रेम का नियम जानते ही नहीं है। खाना तनीत यानी रीति लय नारी की, और आप जो है नारी जैसी अनीति की बात कर रहे हैं, अन्यायपूर्ण बात कर रहे हैं। मान लो हम कान ब्रह्म ये कहियो जो तुम मान लीजिए। आप जो कर रहे हैं हम लोग मान रही हैं कि कृष्ण ही और ब्रह्म ये कही है, लेकिन तो हमें भावती न भावना अन्यारी की। लेकिन अन्यारी माने जो लगाव की भावना है कि कृष्ण अलग है ब्रह्म अलग है, वह भावना हमें अच्छी नहीं लगती, नहीं बाती है। जय है बनी बिगड़ी न बारिदिता बारिधि की, बूंदता बिलैया बूंद विवश विचारी। जैसे कि पानी की बूंद सागर में मिल जाए तो वह सागर में जाकर के बिला जाता है, नष्ट हो जाता है, और उस बूंद को फिर से ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से वह ब्रह्म जो है सागर है, और हम जो है हमारा अस्तित्व जो है पानी की बूंद के समान है। चिंता मणि मंजुल पवारी दूर धारण की। आप तो चिंताओं को दूर करने वाली मणि भगवान कृष्ण को धूल में पवारने की अर्थात फेंकने की बात बतला रहे हैं। और कांच मन मुकुर सुधारी राखिबा को, और कांच माने शीशा के समान मन को सुधारी माने संभाल कर रखने की बात बतला रहे हैं। कहे रत्नाकर वियोग आग सारण को। सारण माने बुझाना। आप वियोग की आग को बुझाने की बात बता रहे हैं। उद्धव आए हमको बयारी भक्ति। उद्धव जी जाकर के कह रहे थे, गोपियों को संदेश दे रहे थे कि अब कृष्ण आने वाले नहीं है, तुम लोग जो है बयारी माने हवा पियो, हवा पियो, और रूप रस हीन जाहि निपट निरूप चुके ताको रूप धाइपो और रस चकबको। गोपियां कह रही वह निर्गुण ब्रह्म तो बिना रूप का है, बिना रस का है, उसके रस को चखने की बात बतला रहे हैं और उसके तरफ दौड़ने की बात बतला रहे हैं। एते बड़े विश्व माही घेरे हैं पुण्य पर जाए। कह रहे कितना बड़ा संसार है, विश्व है, उस ईश्वर को लोग ढूंढते हैं, पाते नहीं हैं। और आप ताहि त्रिकुटी में नयन मुंदी लखिबो को, और आप उस ईश्वर को त्रिकुटी में नेत्र या आंखें मूंद कर देखने की बात बता रहे हैं। आए हम सिखावन को जोग मथुरा तय तो पाए। गोपियां उद्धव जी से कह रहे हे उद्धव जी आप मथुरा से योग सिखाने के लिए आए हैं। उद्धव ये योग के वचन बतलाओ ना। कह रहे हे उद्धव जी ये दुखपूर्ण वचन को मत बतलाइए, मत कहिए। टुक टुक वही मन मुकुर हमारे करिया जो दुखपूर्ण वचन है, वियोगपूर्ण वचन है, इस वचन को सुन करके हमारे जो हृदय हैं वे हृदय टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि वो कठोर बैन वाहन चलाओ ना। आप जो पत्थर के समान कठोर वचन बोल रहे हैं, चला रहे हैं, इससे दर्पण के समान हमारे हृदय जो हैं टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक मन मोहन तो बस कह उजाड़ियो मन करे। एक कृष्ण तो हमारे मन में बस करके हमको उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। ही हमें अनेक मन मोहन बसावना। अब हमारे हृदय में अनेक माने कई कृष्ण को मत बसाइए, मत बसाइए।
उद्धव यह सुधव सा संदेश कह दीजिए। सुधव माने सीधा सा। गोपियां उद्धव जी से कह रहे कि हे उद्धव जी, एक सीधा सा संदेश जाकर के आप कृष्ण जी से कह दीजिएगा, जानत अनेक न विवेक ब्रज बारी, कि ब्रज की गोपियों के विषय में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और कह रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमता लौका अपराध की हमारी, करें कि हमारी जो क्षमता है उसी क्षमता के अनुसार ही वे हमें दंड दें। वे तो गोपियों के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं। दीजय और ताजन सब जो मन भावे पर, करें जो भी मन में आवे वे हमें ताजन दें, दंड दें। लेकिन दीजय न दरस रस वंचत विचारी, लेकिन अपने दर्शन से हम लोगों को वंचित न करें, अलग न करें। भली है बुरी है और सलज निर्लज हुआ करें गोपियाँ उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, हम लोग चाहे भली हों चाहे बुरी हों, चाहे सलज हों, चाहे हमें लज्जा आती हो, चाहे हमें लज्जा न आती हो, आप जो कहें हम लोग वही हैं, पर परिचारिका तिहारी हैं। लेकिन हम लोग आपकी दासी हैं, नौकरानी हैं। आप जो भी कहिए, हमको आप लोग भला कहिए या बुरी कहिए, सलज कहिए या निर्लज कहिए, लेकिन हम लोग जो है आपकी दासी हैं, परिचारिका हैं। आप देखिए उद्धव जी की विदाई करने के लिए गोपियाँ उनको उपहार देने के लिए इधर उधर दौड़ रही हैं कि कुछ दे दे, कृष्ण को ले जाकर के दे दे। धाय जित तित विदाई है तो उद्धव की जित तित इधर उधर। गोपियाँ उद्धव जी की विदाई करने के लिए इधर उधर दौड़ रही हैं। और गोपी भरी आरती सब भारत न सासुरी, गोपियाँ जो है लंबी लंबी सांसें ले रही हैं और कह रही हैं, कह रत्नाकर मयूर पक्ष कोई लिए। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कोई कोई गोपी जो है मोर पंख लेकर देने के लिए तैयार है, और कोई गुंजली तो माहे प्रेमासुरी, और कोई कोई गोपियाँ जो थी गुंज माने गुंची अंजुलि में लेकर प्रेम से आंसू बहाती हुई लेकर के खड़ी है। भाव भरी भोग लिए रुचिर सजाओ दही, और कोई कोई गोपियाँ जो है बड़े प्रेम से अपनी रुचि का, अपने मन की सजाई हुई सुंदर दही लेकर के खड़ी है। को मई मंजू दावी दलकत पांसुरी, मई माने मट्ठा, और कोई गोपियाँ जो थी सुंदर मट्ठा लेकर अपनी पसली को दबा करके खड़ी है देने के लिए। पीत पट नंद जसुमति नवनीत दय, पीत पट माने पीताम्बर, नंद जी पीताम्बर देने के लिए खड़े हैं, और जसुमति नवनीत दय, माता जसोदा जो है नवनीत माने मक्खन लेकर के देने के लिए खड़ी है। कीरति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी, कीरति कुमारी माने राधिका, सुरबारी माने सुंदर स्वर में बजने वाली बांसुरी। राधिका जो है सुंदर स्वर में बांसुरी बजने वाली बांसुरी को देने के लिए खड़ी। और देखिए अब क्या होता है, उद्धव जी की विदाई हो गई है। उद्धव जी वहाँ से प्रस्थान कर दिए हैं, मथुरा की ओर चल दिए हैं। और उद्धव जी की क्या दशा होती है आगे बता रहे हैं। अब उद्धव जी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं पागलों की तरह, पैर रख रहे हैं इधर तो पड़ रहे हैं उधर, ब्रज की धूल मिट्टी लगाए हुए शरीर में, उपहार हाथ में लिए हुए चल रहे हैं। एक कर राजे नवनीत जसोदा दयो, आप देखिए एक हाथ में जसोदा द्वारा दिया हुआ मक्खन लिए हुए हैं, और दूसरे हाथ में जो है राधिका द्वारा पठाई गई भेजी गई बंसी लिए हुए हैं। आंसू बहा रहे हैं, आंसू बह रहा है, और आंसू जो है कुर्ते की बाह में बहुलिनी में पोंछ रहे हैं। आगे ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव की, ब्रज की लगी हुई धूल मिट्टी उद्धव के शरीर में लगा हुआ है। धाय बल वीर माया अधीर लपटाई ले,
बलवीर माने भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जो है उद्धव की इस दशा को देखकर धाई माने दौड़ करके उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं, लपेट लेते हैं। कहें रत्नाकर सुअंतर प्रेम मद माते हेरी। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि उद्धव जी गोपियों के प्रेम में इतना मतवाले हो गए थे कि थरकती बाह थामी थरई थिराई ले। उनकी भुजाएं, उनकी बाहें जो थी थरक रही थी, कांप रही थी, और उनकी कांपती हुई भुजाओं को पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण स्थिर कर लेते हैं। और सकीरति कुमारी के दरस सदेही की छलकन चाही पलकन पुलकाई ले। क्योंकि अभी अभी उद्धव जी जो है गोपियों के दर्शन करके आ रहे हैं, उनके दुखों को देख कर आ रहे हैं, कीरत कुमारी के दुख को देख के आ रहे हैं, तो उनकी आंखों से जो है आंसू छलकना चाहते हैं। लेकिन उद्धव जी उस छलकते हुए आंसुओं को अपनी पलकों में दबा लेते हैं, चुरा लेते हैं, और उसको धरती पर एक बूंद भी गिरने नहीं देते। इधर क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के बहते हुए आंसुओं को अपने पीताम्बर में पोंछ पोंछ कर निज नयन लगाई ले, अपनी आंखों में बार बार लगा रहे हैं। अब हम इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि गोपियां जो है कृष्ण जी के दर्शन के बिना बिल्कुल दुखी हैं, और भाषा जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ। और अलंकार जो है यहाँ है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति सयोक्ति अलंकार, अलंकार। धन्यवाद।